था, इसी यूनिट में सेकंड टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अभी तक आप पढ़ रहे थे बेटे, कौन सा पढ़ रहे थे, nth ऑर्डर पढ़ रहे थे, जिसमें ऑर्डर 2 था 3 था, nth ऑर्डर बोलते जनरल, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ध्यान रखना, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला टॉपिक है वो आपका। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें सब में क्या था, उनमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट थी। अभी आपका सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये टॉपिक है आपका, ठीक है। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं हम। देखो एन इक्वेशन समझ में होता क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। ध्यान रखो किसके फंक्शन होते हैं, एक्स ओनली, is called linear differential equation of second order with वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट जो पी क्यू है कैसे हैं, वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई के फंक्शन है। अभी तक जो पढ़ रहे थे आप उनमें ये क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। कांस्टेंट वाले को तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, बट बेटे जब आपके वेरिएबल होते हैं कोएफिशिएंट तब इजीली सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, हमारे सिलेबस में 4 मेथड दे रखे हैं, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। Such type of differential equation can be solved by following methods, ठीक है बेटे। फर्स्ट मेथड आपका बाय रिडक्शन द ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है आपका नॉर्मल फॉर्म मेथड, ठीक है। थर्ड इज बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड फोर्थ इज बाय मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, फोर्थ इज बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखो बेटे ये मेथड है ना, इसमें ये वाला मेथड है बाय मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। फोर्थ मेथड है ना, ये कौन सा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, ठीक है। इसका क्वेश्चन हर बार आता है, इसके हमने 4-5 में 3 क्वेश्चन मैंने नोट्स में सॉल्व किए हैं, 2-3 क्वेश्चन में रख रखे अनसॉल्व, उनमें से एक क्वेश्चन आना है 101%, ठीक है बेटा। अच्छा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो थर्ड वाला मेथड है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मेथड फर्स्ट बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक बेटे, इस तरह से। और बेटे और देखना, इसको और लिखा होता है, देखो, और टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे लिखा होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर व्हेन
पार्ट ऑफ CF इज नॉन, ठीक है बेटा, पार्ट ऑफ CF इज नॉन, इस तरह से भी लिखा होता है बेटे, समझना इसको। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये वाला इक्वेशन है बेटा। अच्छा ध्यान रखना बेटा, इक्वेशन की पहचान देखो, जब भी आप करो ना तो इक्वेशन को ध्यान देना, फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 1, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखना फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होता है, 1, कभी लिखा नहीं होता बेटा 1, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को कभी सॉल्व करोगे है ना। फिर जो dy ओवर dx का कोएफिशिएंट p होता है और ये q होता है, कब होता है ध्यान रखना, ये पहला वाला कोएफिशिएंट 1 हो उस केस में आप ये फॉर्म होती है जनरल फॉर्म इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये किसमें क्या दे रखा है, व्हेन द पार्ट ऑफ CF इज नोन, CF क्या होता है आपका, CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो बेटे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह के हो सकते हैं आपके, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताओ किस तरह का हो सकता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार एक तो e की पावर ax टाइप का हो सकता है ना, क्या लोग e की पावर ax टाइप का हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और क्या हो सकता है वो, और क्या हो सकता है बेटा, दूसरी फॉर्म जनरल फॉर्म जनरली जो पूछे, और या x की पावर m टाइप का हो सकता है, ये दो ही हमारे दिमाग में आ जाती है ना, जनरल फॉर्म यही तो आती है ना, है ना। कोई पूछे भाई CF क्या होगा, तो क्या होगा, CF में क्या होता है, x टू द पावर am टाइप का भी होता है और ये आता है जनरली, आप देखा ना इक्वेशन, ये दो तरह के इक्वेशन बनते हैं आपके, ठीक है। तो बेटा केस फर्स्ट ले लें इसमें, व्हेन, केस फर्स्ट व्हेन u e टू द पावर ax ले लिया बेटे, ये ले लिया CF ना, ये ले लिया हमने पार्ट ऑफ CF, पार्ट ऑफ CF हमने क्या लिया, we take the part of CX is equal to e to the power ax। तो बेटे आपने देखा जो CF क्या करता है, CF हमेशा LHS को सेटिस्फाई करता है ना, याद है ना, CF किससे निकलता था आपका, LHS को जीरो पुट करके निकलता था, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, तो देयरफॉर इट इज सेटिस्फाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो क्या बनेगा बेटे बताओ, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर यू, क्या बनेगा जल्दी बताओ, डी स्क्वायर यू, बेटे इसको mx लिखते थे ना, mx है ना, mx लिखते थे ना, mx है ना, ax लिखते हैं, mx लिखते थे, याद है ना, mx लिखते थे। हाँ तो चलो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0। CF आपका इधर से निकलता था LHS से, इसलिए तो बेटे क्या हुआ, अगर ये CF है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसका मतलब क्या डिफरेंस दिखा दो, 2 टाइम्स e टू द पावर mx प्लस p d ओवर dx e टू द पावर mx प्लस q e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं बेटा, बताओ, डिफरेंस से करो बेटा, इसका 2 टाइम्स तो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंस बन जाएगा 2 टाइम्स करो बेटे m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस p, इसका बन जाएगा m e टू द पावर mx प्लस q e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0। तो बेटे कॉमन क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस mp प्लस q e टू द पावर mx कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो इनका तो प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, e टू द पावर mx तो 0 है नहीं, आपको पता है e टू पावर mx तो बेटा 0 नहीं है, तो 0 क्या होगा, यहाँ से 0 क्या निकला, m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो रिलेशन ये आ गया, ठीक है। अगर m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में CF हमारा क्या बनेगा, इन दिस केस CF बनेगा y u इज इक्वल टू e टू द पावर mx, ठीक है बेटा। देखना अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट क्या है, इफ m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0 देन CF क्या होगा इस केस में, CF क्या बनेगा बेटे, e टू द पावर mx, ठीक है। इसी में बेटा m इज इक्वल टू 1 ले लो, 1 बहुत देखो यूज होता है, तो क्या बना 1 प्लस p प्लस q 0 है अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस केस में CF क्या बनेगा, देन CF इज क्या बना, e टू द पावर x, ध्यान रखना। अगर इसी में पुट कर दो m इज इक्वल टू -1, तो CF क्या बनेगा 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। बेटे इस केस में CF क्या बनेगा हमारा, e टू द पावर माइनस, ठीक है बेटा, याद रखेंगे बेटा, ये फॉर्मूले बेटा याद रहेंगे, ये दोनों ये वाले ये हमारे यूज हुआ करेंगे ये वाले, ओके सर, ठीक है। हम ये कुछ ये डेरिवेशन बेटा याद नहीं रखेंगे, बस अब डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ये डेरिवेशन वगैरह हमें कुछ याद नहीं रखनी है, ठीक है।
ठीक है बेटा। अच्छा, अगर m इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये 4, अगर m 2 पुट कर दो इसी में 2 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 4 प्लस, हाँ तो क्या बनेगा 2p। ठीक है बेटा। अगर देखो बेटा जनरली वैसे ये आते नहीं है इतने, अब जो भी क्वेश्चन हमारा m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 का ही हो जाता है। ठीक है, ये तो फिर है, और अगर m 2 पुट कर दो इतना इतना कौन देखता है। ठीक है, 1 प्लस p प्लस q 0 तो e की पावर x होगा, याद रखना। और 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 तो c बनेगा e टू द पावर माइनस x बनेगा। ये दोनों याद रहेंगे आपको, बताओ। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक दूसरा केस देखो बेटा आप, एक केस और हो सकता है इसका, कौन सा, x टू द पावर m इफ, क्या लिया हमने, फर्स्ट केस तो हमने u ले लिया है, अब दूसरा ले लो, क्या ले लो, u इज इक्वल टू x टू द पावर m ले लो बेटा। ये CF है, देन ये पार्ट ऑफ CF है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये भी d स्क्वायर u ओवर dx स्क्वायर प्लस p du ओवर dx प्लस q u इज इक्वल टू 0। तो इसको भी बेटा सॉल्व करो आप, तो क्या बनेगा d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, u की वैल्यू पुट कर दो x टू द पावर m। हाँ बताइए बेटा। सर x टू द पावर m सर CF का पार्ट कैसे हुआ। x टू द पावर m पार्ट ऑफ द CF, ऐसा होता है बेटा जनरली। आप ये देखो, जैसे आप जब CF निकालते तो CF की दो फॉर्म होती थी ना, x टू द पावर m टाइप की होती थी, है ना, और x टू द पावर m और e टू द पावर mx, दो तरह की फॉर्म होती थी आपकी CF की पार्ट, जो CF का जो पार्ट होता था ना वो। तो इस केस में जब आपका ये पार्ट होगा CF का, जब e की पावर mx होगा, तो ये क्या है, CF का पार्ट है। तो CF का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है, मतलब वो भी सॉल्यूशन होता है ना, पर सॉल्यूशन किससे, किधर से मिलता है वो सॉल्यूशन आपको, वो भी एक सॉल्यूशन होता है, बट सॉल्यूशन किससे मिलता है आपको, LHS से मिलता है। एक PI होता है, तो PI के बारे में तो बात ही नहीं करें, PI का इसका अलग कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए लिख रखा है ना, देखो मेथड, देखो मेथड नाम क्या है, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन द पार्ट ऑफ CF इज नोन। तो पार्ट ऑफ CF इज नोन लिखा है ना हमने, तो पार्ट ऑफ CF नोन मतलब दो तरह से हो सकता है, एक तो e टू द पावर mx हो सकता है, तो उस केस में ये बन गया हमारा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, u इक्वल टू x टू द पावर m हो सकता है, तो उसका देखते हैं उसका केस क्या बनता है। सर मैं ये कह रहा था कि जो e टू द पावर mx वाली फॉर्म है वो तो बनती है सर CF में, लेकिन x टू द पावर m वाली फॉर्म तो सर PI में बनती है ना। नहीं बेटा, ये इसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है, कुछ क्वेश्चन बनती है, ठीक है, दो दो ही फॉर्म बनती है, जनरली फॉर्म है ना। अच्छा, तुम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो x टू द पावर, अच्छा उससे कंफ्यूज हो रहे हो तुम। ऐसे तो बेटा आप PI में e की पावर ax भी तो आता था PI में, जब PI निकालते थे तो e टू द पावर ax करके भी आता था, ये फॉर्म वहां पे भी तो बनती थी। कभी कभी तुमने देखा नहीं क्वेश्चनों में, कुछ क्वेश्चनों में जब x की पावर m बनती थी, देखो इस तरह के क्वेश्चन बनते थे बेटा आपका। देखो जनरली आपने देखा तो दो तरह के बनते थे ना, जैसे C1 ले लिया, y इक्वल टू C1 x टू द पावर 1 प्लस C2 x टू द पावर -2, इस तरह से बनती नहीं थी फॉर्म, ये फॉर्म ही तो बनी थी ना। यस हाँ सर। हाँ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अब अपनी समझ में आ गया। अब याद रखना दो ही फॉर्म बनती है आपकी CF की, या तो e टू द पावर mx बन सकती है या x की पावर m, जब तभी लिखा बेटा पार्ट ऑफ CF। चलो अब इसमें देखो, इस केस में क्या क्या बन सकता है, अगर हम करेंगे इसको तो देखो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा इसका, m इंटू m - 1 x टू द पावर m - 2, ठीक है। p यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, m x टू द पावर m - 1 प्लस q x टू द पावर m। तो बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, m - 1 प्लस p, ऐसा करो हम x टू द पावर m - 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पर, तो ये बनेगा, ये फर्स्ट टर्म में ये बचेगा m - 1, सेकंड टर्म में आपका बचेगा m इंटू एक्स बचा, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म में बेटे qx स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। अब यहाँ पर भी बेटे इनका प्रोडक्ट 0 हुआ है, तो दैट मीन्स दिस, ये तो बेटे कभी 0 होगा नहीं, है ना, m - 2 तो 0 होगा नहीं। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 क्या होगा, ये वाला केस बनेगा। यहाँ से क्या केस बनेगा, यहाँ से m इंटू m - 1, क्या बना, यहां से केस बनेगा आपका m इंटू m - 1 प्लस mxp प्लस प्लस qx स्क्वायर, है ना बेटा, देखो क्या था, सॉरी qx स्क्वायर, ठीक है, qx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, ये बन गया आपका। तो अब देखो इफ ये केस बना लो, यहां से m इज इक्वल टू 1 है, उस केस में क्या बना, देखो m 1 है तो क्या बनेगा आपका xp प्लस
क्यू एक्स स्क्वायर, और बेटे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इसको p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान रखना जब आपका p प्लस क्यू एक्स 0 होता है उस केस में CF क्या होता है बेटे, हमारा CF पार्ट ऑफ CF क्या होता है, x की पावर 1 मींस x हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो m इज इक्वल टू -1 रखो बेटा इसमें, जब m -1 रखो तो क्या बनेगा ये वाला, ये -1 इंटू -2, ठीक है, -1 इंटू -2, अच्छा बेटे 2 पुट करेगा, अच्छा चलो -1 कर रख के भी देख लें तो क्या बना, देखो -2 और माइनस एक्स पी और प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बना आपका +2 माइनस एक्स पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बेटे इस केस में CF क्या बना हमारा, CF बनेगा 1/x बनेगा, ध्यान रखना। अच्छा m इज इक्वल टू 2 वाला क्या बना, 2 पुट करोगे तो बेटा देखो ये बनेगा 1, ध्यान रखना 1 प्लस 2xp प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, इस केस में CF क्या बनेगा हमारा x टू दी पावर 2, पर बेटा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन अभी आए नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप एक याद रखना, ये वाला पहला वाला याद रखोगे, पहला वाला p प्लस क्यू एक्स बनता है तो x बनता है, ठीक है बेटा। अच्छा एक ये वाला अभी बेटे क्वेश्चन नहीं आए, कोई भी बता रहा हूँ इस तरह के आपके, है ना, जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, पहले वाले पार्ट पे से 1 प्लस p प्लस क्यू 1 माइनस p प्लस, इस पर जाता नहीं इधर के क्वेश्चन, अभी इसके पार्ट आए नहीं क्वेश्चन, पर पता होना चाहिए, एक बेटा याद रखना चाहिए, p प्लस क्यू एक्स याद रखना पहला वाला, ठीक है। अच्छा जनरली क्या होता है आपके क्वेश्चन वो निकालने के बजाय वो दे देता है, वो जो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा उसमें CF दे देता है, वो आपको पहले से ही निकालना ना पड़े, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ना बच्चे, तो डायरेक्ट वो सॉल्यूशन पूछ लेता है वो, मतलब एक पार्ट CF दे दिया उन्होंने, पार्ट ऑफ CF दे दिया, वो लिखता नहीं है पार्ट ऑफ CF, एक सॉल्यूशन दे दिया, इस तरह से बोल देता है, एक सॉल्यूशन गिवन है और फाइंड अदर सॉल्यूशन, तब कंप्लीट सॉल्यूशन पूछ रहा होता है वो, ठीक है। तो बेटे क्लियर है बेटे आपका, तो चलो अब मैं मेथड बताता हूँ, मेथड बताता हूँ बेटे आपको, मेथड, ठीक है, मेथड क्या है इसका, मेथड देखो बेटे, मेथड फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या करोगे बेटे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा बेटे ध्यान रखना ये प्रूफ आता नहीं है, कोई भी प्रूफ जो आप मैंने बता रखे हैं, जो आपको प्रूफ वगैरह जो है ना कुछ आते नहीं है, ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है, रिजल्ट ये वाला सीधा सीधा, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं आता इनमें से। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर लोगे बेटा, गिवन इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r होता है ना, तो बेटे आपको p मिल जाएगा, p मिल जाएगा कुछ आपको, q मिल जाएगा और r आपको मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ CF बेटे हमें पता लग जाएगा, है ना, सेकंड हमारा क्या है, पार्ट ऑफ CF ये हम निकाल लेंगे हम, ठीक है बेटा, पार्ट ऑफ CF क्या हो सकता है हमारा, इसमें हमारा केस याद रखना, पहला केस 1 प्लस p प्लस क्यू अगर 0 है तो पार्ट ऑफ CF क्या होगा, पार्ट ऑफ CF होगा बेटा इस केस में e टू द पावर x, ठीक है, 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो हम पार्ट ऑफ CF क्या होगा हमारा e टू द पावर माइनस x, ठीक है बेटा। थर्ड याद रखना p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसमें पार्ट ऑफ CF हमारा x होगा, ठीक है बेटा, तो ये 3 तो याद रहेंगे बेटा, आपको इन्हीं पे क्वेश्चन आता है बेटा जनरली आपके में, ठीक है, इन तीनों पे आ जाता है, ठीक है, तो याद रहेगा बेटा। अच्छा थर्ड स्टेप में हम क्या कहते हैं, लेट पार्ट ऑफ CF बेटा ये हमारा u होता है, पार्ट ऑफ CF को हम u लिखते हैं जनरली, ठीक है, u लिखते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना, इसको हम u लिख देते हैं पार्ट ऑफ CF को। अच्छा तो लेट y इज इक्वल टू CF इनटू v लिख देते बेटे, v जो हमारा u तो हमारा ये हो गया आपका u, ठीक है, बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें गिवन सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करेगा उसको, है ना, ठीक है। तो बेटा इसको प्रोसीजर को मैं इसके तो समझाऊं, एग्जांपल के थ्रू समझाओ बेटा इसको, अब देखो ये सॉल्यूशन तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा उसको, फिर हम आगे बढ़ाएंगे, तो लंबा प्रोसीजर है, क्वेश्चन तो समझाता हूं बेटा इसको, ठीक है, समझ में नहीं आएगा इस तरह से आपको, ठीक है ना, तो क्वेश्चन करा सीधा बेटा, यस सर क्वेश्चन करा दीजिए, हाँ, ऐसे थोड़े कंफ्यूजन हो रही है, हाँ कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमने देखो बेटा मेन काम हमारे 2 थे यहाँ पे जो हमने सीख लिए, क्या था हमारा, पहले तो हम गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा p q ये आ जाएगा बेटा, देखो p q r आ गया, देखो बेटा 2 स्टेप, ये तो बहुत आसान, देखो फर्स्ट स्टेप आसान है, देखो ये वाला याद रहेगा आपको, p q r आ गया आपका, इसके बाद आप क्या करोगे,
1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 करोगे तो सी एफ ई टू द पावर एक्स होगा। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो तो ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, ठीक है। और पी प्लस क्यू एक्स है तो एक्स होगा आपका सी एफ। फिर बेटे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन है, चक्कर दिक्कत है ना। अगर मैं मेथड सिखाऊं तो मेथड से समझ में नहीं आता, तो आप 2 क्वेश्चन कर लोगे समझ में आ जाएगा, अरे हाँ इस तरह से करना है, कुछ नहीं आसान है। देखो तो देखो बेटा सॉल्व क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये गिवन इक्वेशन है बेटे आपका। अच्छा बेटा देखो अभी तक आपने बेटे जो जितना सीखा तो बेटे ज्यादा पीछे मत जाना, आप देखो यही से स्टार्ट करना बेटे, मेथड से स्टार्ट करना, ये मेथड हमारा, ठीक है। एक स्टेप हमने क्या लिखा है, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और सेकंड बेटे स्टेप हमने ये लिखा है बस, और थर्ड स्टेप बेटे हमने ये लिखा है बस। इन्हीं स्टेप को सीख लो आप, पीछे जो थ्योरी करेंगे उसको भूल जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे काम की नहीं, वो तो बेटे सिखाना था मेरे को, ठीक है ना। अब कैसे आता, डायरेक्ट लिखता तो आप कहते सर कैसे आ गया, ई की पावर एक्स कैसे आ गया, इसलिए बता दिया, ठीक है बेटा। तो इस पर डेफिनेशन जो जितनी भी जो थ्योरी कराई उस पर मत जाना आप बिल्कुल, आप इन स्टेप्स पे ध्यान देना, पहले फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, बेटे हमारा इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटे क्या होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर लें, डायरेक्ट, ठीक है। अगर बेटे सपोज करो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होता तो पहले बेटे यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है, यहाँ 1 बनाना होता है हमें, 1 यहाँ पर, तो हम जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिखना कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। अच्छा बेटे क्वेश्चन 10 मार्क्स में आते हैं, ध्यान रखना, इसलिए पेशेंस से करना क्वेश्चन। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटे जो मेथड है ना, 4 मेथड है इनकी, इनका क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आता है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ हमारी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो देखो बेटा P इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, Q इज इक्वल टू बेटे देखो Q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 माइनस कॉट एक्स, तो बेटे क्या बना माइनस 1 प्लस कॉट एक्स। और बेटे R इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। तो बेटे देखो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहला स्टेप चेक करो कौन सा है, 1 प्लस पी प्लस क्यू। देखो बेटे 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो चेक करो, है ना। ये चेक करते हैं बेटे, 3 कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो क्या है, देखो है ना, देखो P बेटे हमारा ये है, बोला वो समझाना। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, गिवन इक्वेशन हमारा जो भी है ना, गिवन इक्वेशन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट गिवन इक्वेशन तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है ना बेटा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाली होती है, तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता बेटे, सपोज करो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2, तो पहले हम क्या करते बेटे, 2 को इस इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड करते, तब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता, ठीक है। तो एक तो बेटे तरीका ये हो गया हमारा, सबसे पहली बात खत्म, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम P और Q और R बेटे हमारे पास आ गए, ठीक है। तो हम तो P Q को देखते बेटे, क्योंकि P प्लस फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, P प्लस Q सॉरी 1 प्लस P प्लस Q 0 तो नहीं, चेक करो बेटा, या तो देखो ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई, या ये होगी या फिर ये होगी, तीनों में से हमें स्टार्ट करो पहली कंडीशन से, देख के पता लग रहा है। देखो फर्स्ट वाली है, यस सर 0 हो रहा है, ये Q है, हाँ 1 प्लस P प्लस Q, चेक करो बेटे नाउ 1 प्लस P प्लस Q 0 बेटे, चेक करके देखो 1 की वैल्यू 1 और P कितना बेटे माइनस कॉट एक्स, और Q कितना हमारा Q हमारा माइनस 1 प्लस कॉट एक्स, माइनस 1 प्लस कॉट एक्स, तो बेटे 0 आ गया, देखो ठीक है बेटा। अगर सपोज करो बेटे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दूसरी इसको चेक करते, 1 माइनस P को चेक करते, अगर बेटे ये भी नहीं होती तो फिर हम इसको चेक करते, ठीक है। ऑर्डर में ध्यान रखना, ऑर्डर में करते इन चीजों को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यस ठीक है। चलो yes, तो बेटे इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर हाँ U इज इक्वल टू ई टू द पावर x इज द पार्ट ऑफ CF,
पार्ट ऑफ सी एफ हो गया बेटे हमारा, ठीक है, पार्ट ऑफ सी एफ। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप बेटे, लेट वाई इज इक्वल टू यू बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हमने बेटे क्या लिख दिया, लेट y इज इक्वल टू यू बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, दैट मींस बेटे u इज इक्वल टू कितना, e टू द पावर x इनटू b, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट हो गया बेटे, है ना। इसको बेटे नंबर डाल दो, इसको नंबर डाल दो सेकंड, ठीक है, बी द सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक। हमने क्या लिख दिया, लेट y इज इक्वल टू यू बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सो, है ना, ये बन गया आपका। तो बेटे ये सॉल्यूशन होगा तो क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बताओ। करेगा सर। हाँ, तो इसका मतलब बेटे हम निकाल लो आप, तो इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स भी निकाल लो आप, और डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो बेटा, क्या बने देखो, डी वाई एक्स निकालो। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन है डी वी ओवर डी एक्स, देखते रहे ना, प्लस वी एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है बेटा। अगेन निकालो डिफरेंशिएशन इसका, अच्छा स्क्वायर नहीं होगा बेटा, डी अभी डी वाई ओवर डी एक्स हो गया ना, अगेन डिफरेंशिएशन करो इसका, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले इसका करो फर्स्ट फंक्शन, यानी ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब बेटा ये कांस्टेंट डी वी ओवर डी एक्स कांस्टेंट, इसका क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस अब बेटा इसका करो, इसका भी फर्स्ट सेकंड से करो आप, ई टू द पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस वी ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी ई टू द पावर एक्स, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू किसमें पुट कर दो, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बी गेट, ठीक है बेटा, क्लियर है नहीं। देखो ये सॉल्यूशन होगा तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा इसकी सारी वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, है ना। चलो पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट बेटा हमारा है क्या, पूछनी है। हाँ बताओ सर आपने सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट किया है। हाँ सर 2 बार ही क्यों, मतलब बेटा पता कैसे चलेगा कितनी बार करना है। देखो बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से देख के पता लगा। देखो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो बेटा देख डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए हमें, और हमें डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, दो बार ही करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर हमारा, ठीक है। तो अब ये वाली पुट कर लो उसमें, ठीक है। इसलिए बेटा करना तो क्वेश्चन से सीखो बेटा, क्वेश्चन थ्रू मेथड को सीखो। तो इसको पुट कर दो बेटा, e टू द पावर x किसमें पुट करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो e टू द पावर x डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर x डी v ओवर डी एक्स प्लस v e टू द पावर x, ठीक है बेटा। ये तो वैल्यू हमने किसकी पुट कर दी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की। अब देखो बेटा अब क्या है हमारे पास, माइनस कॉट, तो लिखो माइनस कॉट, ठीक है। अब लिखो बेटे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, यानी ई टू द पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस वी ई टू द पावर एक्स। फिर देखो बेटा फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई लिखा है आपने ई टू द पावर एक्स वी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब ये देखो बेटा e टू द पावर x तो बेटा थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, देखो सब में आ रहा है, देखो बेटा e टू द पावर x आ रहा है, देखो e टू द पावर x फर्स्ट टर्म में भी कॉमन आ रहा है, इसमें बेटा इसमें भी कॉमन आ रहा है बेटे, और देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो e टू द पावर x से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, है ना। यस सर। तो बेटा e टू द पावर x LHS सारे से दोनों से गायब हो जाएगा ना, तो क्या बचा, देखो क्या बचा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2 डीवी ओवर डी एक्स प्लस वी, ये बचा फर्स्ट टर्म में, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, या बचा डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी माइनस 1 माइनस कॉट एक्स, और यहाँ बचा वी, और बेटे इधर बचा साइन एक्स। समझ बेटे, यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है बेटा। अब हम टर्म को बेटे अरेंज कर लेते हैं, पहले लिखते हैं डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, पहले किसका लिखते हैं हम, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म आ रहा है, देखो बेटा सिंगल टर्म ही आ रहा है ना, सिंगल टर्म आ रहा है ना, प्लस अब लिखते हैं हम डी वी ओवर डी एक्स के टर्म, किसके टर्म लिखते हैं, प्लस डी वी ओवर डी एक्स के टर्म लिखते हैं। देखो बेटा डी वी ओवर डी एक्स का फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा टर्म है, 2 है, खाली 2, ठीक है, और इसमें कितना है माइनस कॉट एक्स, क्या है
2 माइनस कॉट एक्स और डी वी ओवर डी एक्स। देखो बेटा ये आया। अब v वाले टर्म देखो, देखो v वाले टर्म बेटे, देखो एक तो बेटे v का टर्म ये वाला है, पहले वाले ब्रैकेट में तो v है, इसमें देखो बेटा अब मैं लिख रहा हूँ v के टर्म। देखो पहले वाले ब्रैकेट में बेटे क्या है, देखना पहले वाले ब्रैकेट में हमारा क्या है, v टर्म है, ठीक है, देखते रहे ना, फर्स्ट ब्रैकेट में v है। अच्छा अब सेकंड ब्रैकेट में देखो बेटा, सेकंड ब्रैकेट में टर्म क्या है हमारा, माइनस कॉट v है ना, देखो बेटा माइनस कॉट v माइनस कॉट एक्स इंटू वी, कॉट एक्स इंटू वी, ठीक है बेटा ध्यान रखना। अच्छा और थर्ड टर्म में देखो, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, माइनस 1 माइनस वी इंटू वी, ठीक है बेटा क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन एक्स। देखो बेटा इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो बेटा ये पूरा टर्म कट गया, देखो पूरा टर्म कैंसिल हो गया हमारा, देखो कैसे, ये वाला माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी माइनस पूरा टर्म कैंसिल हो गया। ये बेटा हमेशा कैंसिल हो जाता, ध्यान रखना ये टर्म हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा हमारा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस कॉट एक्स और डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया। तो बेटा ये देखो ध्यान रखना बेटा, ये वाला टर्म हमारा जो है ना वो कैंसिल हो जाता है जनरली क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये बन गया बेटा हमारे। अब इसको हमें बेटा सोल्व करके v निकालना है, ठीक है, तो हम कल आगे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। देखो अब बेटे इसको सोल्व करके v आ जाएगा हमारे पास, है ना, और u हमने निकाल ही लिया है, तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, लंबा प्रोसीजर बेटे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा e टू द पावर x इंटू वी, जो v बेटे इसको सोल्व करके निकलेगा v। तो हम कल इसे सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। कल हम एक प्रॉब्लम और भी करेंगे, 2 प्रॉब्लम करेंगे, टेंशन मत लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत थोड़ा लंबा है बेटा, लंबा है तो 10 मार्क्स में भी तो आता है, ये भी तो देखो आप। यस सर। ठीक है कि नहीं। तो बेटा देखो बहुत टफ मेथड नहीं है, 2 क्वेश्चन करोगे आपको लगने लगेगा अरे हाँ लंबा है थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, u निकालते हैं पहले हम u, ठीक है, फिर हम v के लिए स्टेप लिखते हैं बेटा, स्टेप सा लिख के फिर हमारे v आ जाता है। अब इसको सॉल्व करके हमारा v आ जाएगा, अब v आते ही लास्ट में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू u इंटू v। तो कल हम कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो कल आप टाइम से ज्वाइन कर लेना बेटा, हम कल 2 क्वेश्चन कर देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अच्छा समझ में आया कि नहीं आज का बेटा, आज का आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छे से आ गया। हाँ अच्छे से आना चाहिए अच्छे बस, से आ गया। ठीक है ना। तो कल हम इसे कंटिन्यू करें, आज मैं कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा आपको, ठीक है बेटा, इस यूनिट के।